नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। मार्केट्स में तेजी है। फिलहाल निफ्टी 9600 को होल्ड कर रहा है और उसके ऊपर ही कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें, यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड हो रहा है। 31,125 का स्तर देखने को मिला है। फिलहाल निफ्टी लाल निशान में स्लिप होते हुए। वहीं अगर मिड कैप्स की बात करें, यहाँ पर हल्की खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली है। आधा % तक की तेजी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। अगर कुछ खास तौर पर स्टॉक्स जहां पर बढ़त है, एडीएजी समूह के स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। खासतौर पर रिलायंस कम्युनिकेशन यहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मैनेजमेंट की तरफ से जो सफाई डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, उसके बाद हमने देखा निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। वहीं रिलायंस कैपिटल यहां पर 3% तक की तेजी देखने को मिल रही है। हैवेल्स, इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा, तमाम एडीएजी ग्रुप शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइजेज यहां पर भी आज अगर ओवरऑल ग्रुप को देखें तो अदानी समूह के भी स्टॉक्स में अच्छी बढ़त आज के सेशन में है। बजाज फिनसर्व, बैंक ऑफ इंडिया, एबी नूवो यहाँ पर 2 से 3% तक का उछाल देखने को मिला। लेकिन मिड कैप के कुछ लूजर्स भी देख लेते हैं जहाँ पर थोड़ी गिरावट है। आज नाल्को 3.5% नीचे है। इसके अलावा बर्जर पेंट्स 2% की कमजोरी दिखा रहा है। वहीं ओबेरॉय रियल्टी, मैरिको जैसे शेयर्स हैं जहाँ पर 1.5 से 4% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें, आप टोल फ्री नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ पंकज जैन जुड़ चुके हैं और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से, अभिजीत। अभिजीत नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, हम आपका 150 शेयर लिए हैं विप्रो का एट द रेट ऑफ 497.50 एवरेज में। जी, मुबारक हो आपको, काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। कब तक बने रह सकते हैं स्टॉक में? हम 6 महीना होल्ड कर सकते हैं। 6 महीने का व्यू है आपका? हाँ, चलिए सवाल ले लेते हैं पंकज से। ये पंकज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, इनके पास विप्रो के शेयर्स हैं। 496 के लेवल्स की इनकी खरीद है और अच्छा मुनाफा यहाँ हो रहा है। आज इनको 538 के आसपास विप्रो कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी 6 महीने के लिए, कैसा दिखाई दे रहा है शेयर आपको? देखो, अगर हम कुछ एक महीने की बात करें, विप्रो एक पॉजिटिव टेरिटरी में, पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में मूव करता नज़र आ रहा है। और इसमें भूलना नहीं चाहिए कि आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ एक हफ्तों में एक्स बोनस भी हो जाएगा। ये शेयर, इसने बोनस डिक्लेयर कर रखा है। और जिस तरह से स्क्रिप्ट ने मूव किया है, ऐसे फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू 485 काइंड ऑफ थिंग एट करंट लेवल्स, मेरे को लगता है कि स्क्रिप्ट क्षमता रखता है यहाँ से करीब, अगर हम देखें तो करीब 560 रुपये तक के जाने के लिए। और एक बॉटम फॉर्मेशन ज़्यादातर बड़े आईटी स्टॉक्स में हो गई, अपार्ट फ्रॉम से स्ट्रिक्ट लाइक टेक महिंद्रा जिसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। बट टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो की बात करें, मेरे को लगता है एक बॉटम फॉर्मेशन हो गई है। सो आई वुड सजेस्ट कि मे बी यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड विप्रो एंड वॉच आउट फॉर द बोनस डेट। और मे बी एक्स बोनस होने से पहले हो सकता है इसमें एक शॉर्ट टर्म पीक आउट बिहेवियर हो जाए। और मे बी यू कुड टारगेट प्राइसेस क्लोजर टू 560। ऑलराइट, विप्रो आज के सेशन में ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड होते हुए 538 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही एक मैसेज हमें आया प्रकाश का, अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर इनका क्वेश्चन है। 500 शेयर हैं 123 के स्तर पे, आज 5% तक की बढ़त दिखा रहा है शेयर। इनकी खरीद 123 की है। पंकज, आपकी सलाह क्या होगी? इनको अभी भी नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए शेयर में? देखो, वॉलेटाइल हो गया है पिछले कुछ एक हफ्तों में शेयर, आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ से समवेयर क्लोजर टू 145-150 जो कुछ एक हफ्ते पहले बनाए थे। बीच में हमने देखा था काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन ये स्टॉक हो गया था। कुछ एक कोर्ट के जजमेंट भी आए थे विच वर अगेंस्ट द कंपनी, अगेंस्ट अडानी एज अ ग्रुप। सो आई थिंक ओवरऑल देखें तो मेरे को लगता है कि एक वॉलेटाइल सा बिहेवियर हो गया है। अगर गिवन अ चॉइस, मेरे को लगता है ऑन अ पर्टिकुलर डे, आज भी अच्छा राइज देखे गया है, मे बी कुड लुक आउट फॉर अनदर 1 or 2 days. I would tend to move out of the script and move to a safer zone rather than stay with Adani Enterprises. अदानी एंटरप्राइजेस से यहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी। उसके के अलावा कुछ और स्टॉक है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस अगर शेयर देखें तो आज एडीएजी ग्रुप में काफ़ी अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। इस वक्त अदानी एंटरप्राइजेस भी करीब 6% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। चलिए कुछ और कॉलर्स लेते हैं। वेस्ट बंगाल से हमारे साथ अभिजीत जुड़े हैं। अभिजीत नमस्कार। हाँ, मेरा पास ओएनजीसी का शेयर है, 180 रुपये का भाव है, 1000 शेयर। ओके, और कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म व्यू है आपका? नहीं, ज्यादा दिन नहीं रख सकते, 10-15 दिन का भाई हुआ है। अच्छा,
ठीक है, राय ले लेते हैं ओएनजीसी पर। पंकज, इनके पास ओएनजीसी के 1000 शेयर्स हैं, 180 के भाव पर इन्होंने लिया था, लगभग इन्हीं की खरीद के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है 2 हफ्ते के लिए आपको 2-3 हफ्ते के लिए आपको ये ओएनजीसी का चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है? देखो ओएनजीसी का स्क्रिप्ट अगर आप देखें शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स, आई थिंक इसके नेगेटिव टेरिटरी में, नेगेटिव जोन में लिखा रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि इनका व्यू सिर्फ 2-3 हफ्ते का है, तो आई थिंक 2-3 हफ्तों में ज़्यादातर अपने जितने भी रेलेवेंट है मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे स्क्रिप्ट चल रहा है। 2-3 हफ्तों में मेरे को ऐसा कोई स्ट्रॉन्गर पुल बैक ओएनजीसी में नज़र नहीं आ रहा। रादर इफ़ आई कुड ब्रॉडली कमेंट ऑन द मार्केट्स, आई थिंक 96% पे मार्केट में भी हो सकता है कि थोड़ी सी एक टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिले, और उसमें जब ये निफ्टी वेट स्क्रिप्ट्स आएंगे उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत 2 से 4% करेक्शन देखने को मिले। सो अगर आपका 1-2 हफ्ते का व्यू है तो आई थिंक इट्स बेटर टू क्विट ओएनजीसी राइट अवे। ऑलराइट, अगर समय दे सकते हैं तो बने रह सकते हैं। फिलहाल ऊपरी स्तरों के आसपास ये ओएनजीसी 1.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। फोन लाइन पर हमारे साथ अमित हैं दिल्ली से। गुड आफ्टरनून अमित, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरे पास आईडीएफसी बैंक के 250 शेयर हैं, 64 रुपीज की बाइंग है, और ये मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए हैं। मैं इसमें टारगेट जानना चाहता हूँ, और मुझे पूछना है कि अगर ये डाउन जा रहा है तो क्या मैं इसे और एवरेज कर सकता हूँ? ठीक रहेगा और खरीदना? ठीक है, एवरेज करना चाहिए कि नहीं आप एक्सपर्ट से जान लेते हैं, लेकिन आपने कितना समय पहले लिया था, यानी कितना समय दे चुके हैं ये बताइए। मैम हफ्ते 10 दिन पहले ही लिया है। ठीक है, ठीक है। पंकज, इनके पास आईडीएफसी बैंक 64-65 के आसपास की इनकी खरीदें नुकसान में है, लेकिन एवरेजिंग कर सकते हैं। क्या इन स्तरों पर एवरेजिंग करनी चाहिए? हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए, करीब 10 दिन पहले इन्होंने स्टॉक खरीदा है, आपकी राय क्या होगी? देखो 57-58 पे स्क्रिप्ट करीब चल रहा है। अगर इनको एवरेज आउट करना भी, आई थिंक टारगेट इज समवेयर बिटवीन 54 एंड 55, जो कि ये स्टॉक मेरे को लगता है नीचे में टच कर सकता है। जहाँ तक इनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात है कि आई थिंक आईडीएफसी बैंक डेफिनेटली इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्ले, इट्स नॉट अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्ले, 2-4 महीने का प्ले नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स अ प्ले ऑन 1 to 3 ईयर काइंड ऑफ बेसिस। पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्क्रिप्ट में कंपनी में। जो एक इनकी जो जब से बैंक में कन्वर्ट हुआ है, रादर आज से कुछ एक महीने पहले एफएनओ सीरीज़ में भी ये इंक्लूड हुआ था, तब भी हमने काफ़ी एक्टिविटी देखी थी। स्क्रिप्ट वेंट अप टू एज हाई एज क्लोजर टू 80 रुपीज़, बट आई थिंक एट करंट लेवल स्क्रिप्ट में वैल्यू हैगी, मोमेंटम नहीं है स्क्रिप्ट में, मे बी अनदर 3-4 रुपीज़ को भी लॉस्ट ऑन द स्क्रिप्ट, बट पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो धीरे धीरे काफ़ी नीचे आ रही है। इट्स अ डबल योर मनी काइंड ऑफ कैंडिडेट इफ समबडी हैज़ पेशेंस ऑफ अबाउट 2 to 3 years काइंड ऑफ थिंग, और यहाँ से 5-10% नीचे भी देख सकता है। तो अगर आपका उस अवधि का नज़रिया है, 1 से 2 साल का नज़रिया है, डेफिनेटली आप 54-55 के आसपास इसे एवरेज का आउट करिए एंड जस्ट स्लीप ओवर द स्टॉक। मेरे को लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, शॉर्ट टर्म नहीं है बट लॉन्गर टर्म पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी है स्टॉक में, और बैंक के जब से बैंक में कन्वर्ट हुआ है तब से अच्छी ग्रोथ के आउटलुक भी यहाँ पर काफ़ी सारे जानकारों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। होल्ड करने की राय होगी आईडीएफसी बैंक में। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ खबर निकल कर आ रही है, रॉयल्टी पेमेंट को लेकर समझौता हुआ है, सोर्सेज के हवाले से एक खबर आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी का एक कोल प्रोजेक्ट है जिसको लेकर समझौता हो चुका है। और इस खबर के आने के बाद देखिए शार्प रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, 7% तक की मजबूती इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। कार्माइकल कोल माइंस को लेकर समझौता यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में है ये कंपनी जिसको लेकर यह समझौता देखने को मिल रहा है इस वक्त। खबर काफ़ी पॉजिटिव कंपनी के लिए, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि एक अपटिक स्टॉक में इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुछ कॉलर्स ले लेते हैं। पटना से हमारे साथ पुष्कर जुड़े हुए हैं। पुष्कर नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 80 शेयर हैं, 220 रुपये 45 रेट से। आपका डी मर्जर मुझे फ्री टीसीआई एक्सप्रेस के ही 40 शेयर दिए गए थे। ओके। इसका भविष्य क्या है, कृपया इस पर रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल। और कब तक बने रह सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म व्यू है आपका मतलब? मेरा लॉन्ग टर्म व्यू कम से कम 2 से 3 साल तक। चलिए, अच्छी बात है। पंकज से राय ले लेते हैं। पंकज, ट्रांसपोर्ट कॉर्प के इनके पास शेयर्स है, डीमर्जर के बाद इनको 40 शेयर्स मिले भी हुए हैं, अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं। आगे के लिए आउटलुक आपको इस कंपनी का कैसा दिखाई दे रहा है? देखो आउटलुक स्ट्रॉन्ग है एंड विद ऑल दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉजिस्टिक्स काइंड ऑफ थिंग, स्क्रिप्ट ने अच्छा परफॉर्म भी किया। अगर हम देखें अभी तक का इसके रुझान देखें
सो आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैगा, और जैसा आपने कहा कि आपका एक लंबी अवधि का नज़रिया, यू आर रेडी टू वेट फॉर अंदर 1 to 1.5 year फॉर द करंट स्क्रिप्ट. सो आई थिंक देर आर नो रीजंस टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटल टू क्विट द शेयर या इसमें प्रॉफिट बुकआउट किया जा सकता है. आप इसमें बने रहिए, होल्ड की सलाह है. तो आपको बने रहने की सलाह दी गई है. फिलहाल ऊपरी स्तरों पर ऑलमोस्ट 4% तक की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है. विक्रम जुड़े हैं पंजाब से इस वक्त सवाल पूछने के लिए. विक्रम, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी विक्रम, बताइए कौन सा स्टॉक मैडम. है? पनार इंडस्ट्री के शेयर है मेरे पास 20,000 51 रुपीज में ले है. पेनार इंडस्ट्रीज किस भाव पे आपने लिया है? हाँ जी किस भाव पर खरीदा है आपने? मैडम 51. ठीक है मैडम एक मैं और पूछना था, आपके चैनल में वरिंदर आते हैं मैडम, वो कभी दिखाई नहीं दे रहा है. कौन से गेस्ट की बात कर रहे हैं आप? वरिंदर मैडम आपके चैनल में आते हैं. चलिए हम कंसिडर करेंगे आपकी रिक्वेस्ट की और एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाए. फिलहाल पंकज हमारे साथ आज हैं. पेनार पर इनकी राय जानना चाहते हैं. 51 के लेवल्स पे खरीदा, हालांकि क्वांटिटी काफी ज्यादा है, उस लिहाज से देखा जाए तो लॉस काफी ज्यादा हो रहा है. 2-3 रुपए का फर्क है इनकी खरीद से. आपकी सलाह क्या है पंकज, क्या करना चाहिए पेनार इंडस्ट्रीज के अंदर? आज ऑलमोस्ट 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है. देखो, पेनार में मेरे को लगता है कि क्वांटिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है आपकी. रादर पुल बैक में इसको क्विट करना चाहिए. आई थिंक जिस तरह का मोमेंटम हम कुछ एक सेक्टर्स में, कुछ एक काफ़ी सारे लार्ज कैप स्क्रिप्ट्स में देख रहे हैं, पेनार इज़ नॉट वन ऑफ देम. तो आई वुड सजेस्ट कि जहाँ भी इसमें स्ट्रॉन्गर पुल बैक मिले, किसी भी दिन पुल बैक मिले, इसमें से आपको आधी क्वांटिटी ज़रूर आपको रिड्यूस करनी चाहिए. एंड मे बी आधी क्वांटिटी पे आप बने रह सकते हैं ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, बट अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट इसके नहीं नज़र आ रहे. ओके तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है पेनार इंडस्ट्रीज़ का चार्ट. होल्ड करने की राय होगी स्टॉक पे. अगला सवाल जो हमें आया है वो अहमदाबाद से आया है दिनेश का. दिनेश के पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स हैं, 950 शेयर्स है, 104 की खरीद है और डीमर्जर के बाद स्टॉक इस वक्त 28 के आसपास ट्रेड कर रहा है. इनका जो नॉन प्लास्टिक कारोबार है उसको यहाँ पर डीमर्ज कर दिया गया. जल्द ही एक नई कंपनी को लिस्ट किया जाएगा, लेकिन इनके पास जो खरीद है वो शायद पहले की खरीद है. सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के जो पहले के भाव है उस लेवल पर इन्होंने खरीदा है. 950 शेयर्स हैं, 104 के भाव पर इन्होंने लिए हैं. और आज जब सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स पर नज़र भी डालें तो करीब 4% की कमज़ोरी इस वक्त इस स्टॉक में देखने को, माफ़ कीजिएगा 3% की कमज़ोरी इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है. पंकज, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ पर क्या राय होगी, कैसा दिखाई दे रहा है आपको चार्ट्स? देखो, आई थिंक पॉजिटिव है. अब कंपनी दो भाग में डीमर्ज हो गई है. जो इनका नॉन प्लास्टिक डिवीजन है, जैसे टेक्सटाइल डिवीजन भी बोल सकते हैं, वो लिस्ट हुआ था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई थी. जिस तरह की एक्सपर्ट्स की राय थी, आई थिंक उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्टिंग इसमें देखी गई थी. और जो इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है, जो प्लास्टिक रिलेटेड बिजनेस है, वो अभी लिस्ट होना है. एंड आई थिंक इट कमांड्स अ डिसेंट वैल्यूएशन. तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उससे ऊपर ही रहेगी वंस द प्लास्टिक डिवीजन इज लिस्टेड. और दोनों में मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में पोटेंशियल अच्छा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है. एंड मैनेजमेंट कमेंट्री जो पिछले दिनों सुनी है, पढ़ी गई है, आई थिंक दे बीन साउंडिंग प्रिटी बुलिश एंड पॉजिटिव अबाउट बोथ द सेक्टर्स, रादर बोथ द कंपनीज. तो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों में बने रहिए. लेट द प्लास्टिक डिवीजन भी लिस्टेड, देखते हैं उसकी लिस्टिंग कैसी होती है. बट मेरे को लगता है कि दोनों का रुझान पॉजिटिव रहना चाहिए. राइट, होल्ड ऑन कर सकते हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में. रिच, एविएशन स्पेस में काफी कुछ हो रहा है. एविएशन मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे वहीं चलते हैं. In these 3 years, of course, the route dispersal guidelines have also been rationalized, and trading in seat kilometers is also permitted. Main thing is trying to make flying more affordable. Average airfare in 2016 fell by about 18%. Indian scheduled airlines have carried about 10 crore domestic passengers as against 61.1 crore in 14 financial year, recording almost a 19% growth overall. In this growth itself, we have had 21%, 21 months of more than 20% growth. So probably it takes us to be the highest growing in the world, literally. Indian carriers have operated about 496 aircrafts in March 2017.
up from 395 in 2014. तो आप सुन रहे थे यहाँ पर एविएशन मंत्री जी को, और मंत्रालय की तरफ से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल सभी एविएशन स्टॉक्स की बात करें तो आज गिरावट देखने को मिल रही है, 2% तक की गिरावट है जेट एयरवेज में, वही इंडिगो का शेयर भी 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। आधा % की गिरावट स्पाइस जेट में भी देखने को मिल रही है। तमाम अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शकों के सवाल शामिल करेंगे।